हेलो स्टूडेंट्स, आपने लॉज ऑफ मोशन पूरे कंप्लीट कर लिए। अब एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स आपने कर लिए। हम लोग अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर 5 में है, इसके एक्सरसाइजेज के प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, a block of mass 2 kg placed on a long frictionless horizontal table is pulled horizontally by constant force F. Force is given equal to F. It is found to move 10 meter in first 2 seconds. Displacement दिया 10 meter and displacement में time दिया first 2 seconds. Find the magnitude of F. हमें बताना है ये फोर्स F कितना होगा। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, और साथ में यदि आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़े तो हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर आप टाइप करिए सारे स्मॉल लेटर में। वहां पर काइनेमेटिक्स के लेक्चर, लॉज ऑफ मोशन की पूरी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ना। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें दिया, टाइम दे दिया, फोर्स निकालना है। हम क्या करेंगे, लगाया इक्वेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सिंबल अंडरस्टूड है। S डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल वेलोसिटी, T गिवन टाइम, A एक्सेलरेशन। नाउ S इज 10 मीटर, U इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लैंग्वेज को पढ़ेंगे, वहां से फिल करेंगे। 0 initial velocity u0 and so ut 0. Now half a t square 2 square. Now 1 2 कैंसल हो गया। a इक्वल टू यहाँ से 10/2 इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल F इक्वल टू m इंटू a होते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 kg, एक्सलरेशन 5, दिस इक्वल टू 10 न्यूटन। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2। सेकंड प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। नाउ सेकंड प्रॉब्लम है, अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। चलिए डेटा कलेक्ट करते हैं। कार की जो इनिशियल स्पीड है u 40 किलोमीटर पर आवर, 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को हमेशा मीटर पर सेकेंड में लाइए, एसआई यूनिट को यूज करिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से सॉल्व कर दिया इसको, 2 9 18 220। नाउ ये हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब इसको स्टॉप किया गया तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, 0। एंड स्टॉप होने का डिस्टेंस कितना दिया, 4 मीटर। S इक्वल टू 4 मीटर डिस्टेंस दे दिया गया। इफ द कार वेज 2000 kg, मास ऑफ कार दे दिया गया 2000 kg। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। एवरेज फोर्स मतलब कांस्टेंट फोर्स, हमें फोर्स चाहिए, कितने फोर्स लगाए गए हैं चाहिए। नाउ जैसा कि फिर देख रहे हैं सामने, U मालूम, V मालूम, S मालूम, A निकाल लीजिए। एक निकाल के F इक्वल टू m इंटू A कर लीजिए। एंड सो लगाया इक्वेशन, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। नाउ V इज 0, U स्क्वायर को अभी U स्क्वायर रहने दीजिए, 2AS। नाउ minus 2AS इक्वल टू U स्क्वायर, therefore A इक्वल टू हो गया माइनस U स्क्वायर अपॉन 2S, और न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में रखिए।
ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2s। नाउ इसमें वैल्यू रखें माइनस यू स्क्वायर 100 का स्क्वायर अलग कर लें अपॉन 9 का स्क्वायर अलग कर लें। नाउ अपॉन 2s ये हो गया 2s की वैल्यू, s कितने हैं 4। नाउ इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए, मैं कैलकुलेटर से यूज कर देता हूं। नाउ दिस इज 15.42 माइनस 15.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, अब फोर्स का पता लगा लीजिए। तो फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इज 2000 इंटू एक्सेलरेशन 15.42, और जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का जवाब होगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा रिटार्डेशन। नेगेटिव का एक ही जवाब है एक्सेलरेशन में, रिटार्डेशन। नाउ इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कर दीजिए तो 3.1 अप्रॉक्स 10 टू द पावर 4 न्यूटन। चलिए इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास है, सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और एनसीईआरटी पूरा कर लिए हैं, तो फिर आगे जो है बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम मिले सबको आप करिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, in a TV picture tube electrons are ejected from the cathode with negligible speed and reach a velocity of 5×10 to the power 6 meter per second in traveling 1 centimeter। तो देखिए u दे दिया हमें 0 नेग्लिजिबल स्पीड, v की वैल्यू हमें दे दिया गया 5×10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट s दे दिया कितना 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करिए 1/100 यानी 10 to the power -2 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर बाय 100 मीटर में कन्वर्ट करिए। अब आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, आगे क्वेश्चन है एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन की मास दे दिया गया हमें 9.1 10 to the power -31 kg, ये दे दिए गए हैं, और हमसे मांगा जा रहा है फोर्स, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या होगा ये हमें चाहिए। फिर वहीं आपको भी मालूम, यू मालूम है, एस मालूम है, ए का पता लगा लीजिए, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रॉब्लम ने कह दिया है कि स्ट्रेट लाइन लेना है मोशन को, ठीक है, एंड सो स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हुए हम काम करेंगे। नाउ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर तो 0 है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखते हैं, बाद में रखेंगे 0 + 2as। नाउ यहां से a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s। नाउ v स्क्वायर 5 का स्क्वायर अलग करिए, 10 to the power 6 का स्क्वायर अलग कर लें, डिवाइडेड बाय 2s, s इज 1 into 10 to the power -2। नाउ अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, हम लोग इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, या चलिए लास्ट में इसको f इक्वल टू ma करके सॉल्व कर दीजिए, बेटर रहेगा, कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो जाएंगे। नाउ f इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, f इक्वल टू m into e। नाउ m 9.1 10 to the power -31। नाउ यहां से इसको सॉल्व करें, 25 5 का स्क्वायर कर लिया, 10 पावर 6 का स्क्वायर कर लें, 12 10 पावर 12, नीचे 2 into 10 to the power -2। अब डिजिट्स को एक जगह करके 10 की पावर एक जगह कर लीजिए, आराम से सोल्यूशन होगा। 9.1 into 25 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power -31 -2 ऊपर गया, 12 + 2 14 + 14। नाउ थोड़ा इसको सॉल्व कर दें, ठीक है, जरा कैलकुलेटर यूज कर दें।
अब ये आ रहे हैं 1.1 10 टू द पावर -15, 1.1 10 टू द पावर -15 न्यूटन। इस तरह से आराम से प्रॉब्लम को करते चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि इस बुक में आप फील किए हैं अभी तक कि प्रॉब्लम धीरे धीरे सीढ़ी की तरफ ऊपर की तरफ उठता है एंड सो इजी गोइंग में स्टार्ट होता है और आगे चलते जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाते हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपके पास में है, इसलिए आराम से सॉल्व करिए। नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या है? A block of mass 0.2 kg is suspended from ceiling of a light string। अब ब्लॉक का मास दिया 0.2 kg और थोड़ा इसमें हम फिगर ले रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ फिगर ले लीजिए। अब ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक सस्पेंडेड है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ब्लॉक इज सस्पेंडेड, यही सस्पेंड कर देते हैं। अब ब्लॉक का मास हमें गिवन है प्रॉब्लम में 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग। अ सेकंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। अब इसके साथ में सपोज इसका मास m1, इसके साथ में एक दूसरा ब्लॉक जो है ये सस्पेंडेड है, सपोज इसका मास m2। अब m1 कर ले 0.2 kg, m2 कर लीजिए, m2 सेकेंड मास 0.3 kg, 0.3 kg। अब देखिए सेम प्रॉब्लम आपको हमने करा रखा है, एनसीईआरटी में मिला है। नाउ करिए आगे। अब आगे है फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, G10 लेना है हमें, G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फोर्स दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जैसा कि आप जान चुके हैं। M2 पर फोर्स दिखाते हैं, M2 × G, M2 × G। स्ट्रिंग में टेंशन इज पुलिंग फोर्स, ये स्ट्रिंग जो है M2 को ऊपर पुल करेगा, टेंशन को मैं T1 बोल देता हूं। अब सेम स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग में सेम टेंशन। अब ये जो स्ट्रिंग है ये M1 को अपनी तरफ पुल करेगा, बिकॉज टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग में टेंशन होता है तो स्ट्रिंग सबको पुल करता है अपनी तरफ, खींचता है सबको अपनी तरफ। नाउ अब इस पर फोर्स दिखा रहे हैं, इसका वेट थोड़ा किनारे कर दे रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। इसका वेट m1g, ये दिखाया वेट m1g, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें भी टेंशन होगा, पर डिफरेंट स्ट्रिंग में हम लोग पढ़े हैं डिफरेंट टेंशन। तो ये जो स्ट्रिंग है ऊपर खींचेगा बॉडी को, ऊपर की तरफ ये पुल करेगा ये स्ट्रिंग बॉडी को, टेंशन को T2 बोल दिए। ये सीलिंग हो गया जहां से लटका हुआ है। अब एक्सेलरेशन जैसा कि हम सोचते हैं पहले, एक्सेलरेशन इसका क्या है, 0 रेस्ट में है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, रेस्ट में 0 है। अब आपने पढ़ा है यदि एक्सेलरेशन 0 है तो वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स कर दीजिए। तो फिर ऑन M1 पर अपवर्ड फोर्स T2, अपवर्ड फोर्स T2, टेंशन T2 माइनस डाउनवर्ड फोर्स M1G माइनस डाउनवर्ड फोर्स T1। अब टोटल फोर्स निकाल के जो हमने आपको स्टेप सिखाया है, मैं स्टेप ले लिया यहाँ पर, जो हमने स्टेप सिखाया है लॉज ऑफ मोशन के लिए आपको, कि पहले फोर्स को ड्रॉ करिए, फिर फोर्स को अलाउ लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन रिजॉल्व करिए, और थर्ड स्टेप में जाके अलोंग लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स निकाला, M/A किया। तो यहाँ तो फोर्स सारे जो है मोशन के लाइन के अलोंग है, ठीक है। जिस लाइन के अलोंग कोई चलता है, चल सकता है, उसको लाइन ऑफ मोशन कहते हैं आप। रिजल्टेंट फोर्स निकाला हमने, टोटल फोर्स निकाला M1 पे अलोंग लाइन ऑफ मोशन इक्वल टू M/A। अब A है 0, M/A क्या होगा, 0 होगा, एंड सो T2 इक्वल टू M1G प्लस T1, जैसा कि मैंने आप सभी बोल दिया था। फिर भी थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दिया आपको कि यदि एक्सेलरेशन होता है 0 तो अपवर्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये डायरेक्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम में थोड़ा सा समय की बचत होगी। अब देखिए इसमें ये हमें मालूम है, बट T1 T2 मालूम नहीं है, 2 अननोन 1 इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो तुरंत हम दूसरे बॉडी पर आ जाए, तो M2 पर आ रहे हैं अब हम।
तो ऑन M2 मास की बॉडी पर जिसका मास है 0.3 kg, अब इस पर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स M into A करते हैं, इस पर एक्सेलरेशन 0 एंड सो फिर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो फिर करते हैं इस पर अपवर्ड फोर्स T1 इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स M2G। अब देखिए M2 की वैल्यू तो मालूम है आपको 0.3, G की वैल्यू 10, कितना हो गया 3 न्यूटन। अब T1 निकल गया तो तुरंत इक्वेशन 1 में डालिए, तो फिर यहां से T2 इक्वल टू M1G 0.2 इंटू 10 प्लस T1 हो गया 3, कितना हो गया 2 प्लस 3 5 न्यूटन। इस तरह से आराम से फोर्स की प्रॉब्लम, लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें क्या है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 5। लेकिन वही मैं कहूंगा कि किन्हीं को थोड़ा सा भी यदि दिक्कत हो तो आप तुरंत हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर तुरंत टाइप करिए गूगल पर, और आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट, काइनेमेटिक्स का मिलेगा, लॉज ऑफ मोशन का मिलेगा। फुल चैप्टर को एक बार पढ़ के अब प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करिए, पक्का सॉल्व होगा प्रॉब्लम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के बाद आप एस सी वर्मा की बुक करते हैं, फिर आप आई रोडोव की बुक करते हैं, यही तो हमारा चेन चला रहा है शुरू से। चलिए और करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। क्या है क्वेश्चन 5? 2 blocks of equal mass M are tied to each other through a light string. One of the blocks is pulled along the line joining them with constant force F. Find the tension in a string joining the blocks. चलिए इसमें हम फिगर ले लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। अब एक ब्लॉक ये हुआ, दूसरी ब्लॉक हमारा ये हो गया, 2 ब्लॉक्स हो गए, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। नाउ दोनों के मास इक्वल हैं, मास इक्वल दे दिया गया, एंड वन ऑफ द ब्लॉक is pulled along the line joining them by constant force F। किसी को भी पुल करिए, मान लीजिए हमने इधर से पुल करा इसको आगे की तरफ। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, जैसे ही हम इसको पुल करेंगे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइट होगा तो टेंशन आ जाएगा, टेंशन आएगा तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगा, टेंशन T, सेम स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग सेम टेंशन। अब ये स्ट्रिंग जो है इसको इधर पुल करेगा, टेंशन T। नाउ फ्रिक्शन नहीं है तो परपेंडिकुलर फोर्स छोड़ दीजिए, ठीक है ना, वेट दिखाना, नॉर्मल रिएक्शन दिखाने से कोई फायदा नहीं होता है प्रॉब्लम में, तो फिर इसको आप छोड़ दिया करें, ठीक है। अब स्ट्रिंग आइडियल है, इसकी लेंथ नहीं इंक्रीज करेगा, तो जैसा कि आप सीखे हैं कि जैसे ये आगे बढ़ेगा और ये लेंथ तो बढ़ेगा नहीं, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा तो ये एंड भी उतना ही दूर आगे बढ़ेगा, जितना दूर ये एंड आगे चलेगा। तो दोनों एंड में, स्ट्रिंग के दोनों एंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर दोनों एंड का वेलोसिटी इक्वल होगा, दोनों एंड का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन इसका भी ए। अब मैंने आपको एक बात सिखाया है कि यदि किसी भी सिस्टम में पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम हो तो फिर वो एक सिस्टम है आपका, उसको एक सिस्टम, एक बॉडी की तरह आप व्यवहार कर लीजिए, और उस पर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू M into A कर लीजिए, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू M into A कर लीजिए, तो बहुत टाइम की बचत होगी। तो देखिए दोनों का एक्सेलरेशन है सेम, तो M, दोनों M को एक सिस्टम सपोज कर लिया हमने। अब एक सिस्टम जैसे ही सपोज करेंगे तो इंटरनल फोर्स नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरनल फोर्स का सम हो जाता है 0, तो फिर इस पर जो है बाहर फोर्स देख लीजिए, तो F है। अब टोटल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर देख लिया हमने, F, total force equal to M into A, and so on system, अब मैं सिस्टम बोल देता हूं, on system of 2 blocks total force F, resultant force F equal to सिस्टम की मास M plus M into A। now यहां से A निकल गया, F upon 2M। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, टेंशन पूछा गया है, तो फिर आप कोई भी एक ब्लॉक के लिए इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, इसके लिए जिसके लिए मर्जी करे। चलिए इसके लिए इक्वेशन फॉर्म मैं कर रहा हूं, इस ब्लॉक के लिए क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 1 फोर्स है अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या करते हैं, M into A करते हैं। नाउ M into A कितना हो गया, F अपॉन 2M, M से M कैंसल, F by 2। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक से सॉल्व किया था हम लोगों ने, अब थोड़ा सा जो है
टाइम की बचत करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि थोड़ी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो हमारा, ठीक है ना, ताकि कॉम्पिटिशन्स में हमें जल्दी से सोल्यूशन मिल जाए। तो टाइम मैनेजमेंट को भी थोड़ा करते चलेंगे अब हम लोग। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, नंबर 6। नंबर 6 में क्या दिया गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, पार्टिकल का मास दे दिया गया हमें 50 ग्राम, 1 ग्राम 10 पावर -3 किलोग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। नाउ आगे क्या है, moves on a straight line. The variation of speed with time is shown in figure. Find the force acting on the particle at t equal to 246 seconds. जैसा कि आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन v एंड t, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप क्या होता है, जैसा कि आपको पता है tan थीटा होता है। तो देखिए ग्राफ में 2 सेकंड पर आपको कह रहे हैं, ठीक है, निकालने के लिए स्लोप। तो 2 सेकंड पर स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो सभी जगह सेम होता है। एंड सो आप क्या करिए, जहां पर आपको लगे कि हम परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू क्लियर देख सकते हैं, क्लियर निकाल सकते हैं, वहां पर ले लीजिए tan थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो बदलता नहीं है कहीं पर। तो चलिए 0 टाइम पर यदि देखते हैं तो गौर करेंगे आप, यहाँ पर जो हम एंगल देख रहे हैं, एंगल थीटा, tan थीटा ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपके सामने बना देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो बेस की लेंथ है, बेस की लेंथ हो गया 0 to 3 और हाइट हो गया 0 to 15। ये जो हाइट है 0 to 15, दैट मीन्स की 15 मीटर पर सेकेंड यूनिट है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, अब ये एंगल थीटा है, तो 15/3 इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फोर्स F इक्वल टू m इंटू E, तो ये हो गया हमारा 50 10⁻³ इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 250 यानी 2.5 न्यूटन, नहीं 1 पॉइंट पीछे हो, 0.25 न्यूटन, 1 पॉइंट और पीछे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है 4 सेकंड पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है। तो यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। एंड सो एट 4 सेकंड पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एंड सो एक्सेलरेशन इज 0। अब एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स क्या होगा, m इंटू ए इक्वल टू 0। नाउ फिर है हमारा एट 6 सेकंड, अब 6 सेकंड पर हमें निकालना है स्लोप। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एंगल है हमारा मोर देन 90 डिग्री है, एंड सो एक्सेलरेशन माइनस नेगेटिव हो जाएंगे। और फिर स्लोप निकाल लीजिए tan थीटा से, ग्राफ की स्लोप निकाल लीजिए तो परपेंडिकुलर की लेंथ फिर वही 15 है। और जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको फिगर में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से, बट ट्रायंगल अब ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है उल्टा हो गया है। तो फिर यहाँ पे tan थीटा लेंगे जब आप बेस पर, तो क्या होगा 15 अपॉन, फिर ये हो गया 3, नाउ इक्वल टू हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सो F इक्वल टू m इंटू ए, मास इज 50 10⁻³ इंटू 5, ये हो गया 0.25 न्यूटन। लेकिन अब यहीं पर गौर करेंगे,
यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स की फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0 एंड सो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएंगे। एंड फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो क्या कहेंगे, फोर्स विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलिए इस तरह से ग्राफिकली स्लोप से आप आराम से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप ऑफ ग्राफ इज एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग अब जान चुके हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7, नंबर 7 प्रॉब्लम में आइए। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या है, two blocks AB of mass MA MB respectively are kept in contact on friction stable। देखिए हमने कॉन्टैक्ट फोर्स की सिखाया है, हॉरिजॉन्टल जब बॉडी में टेंडेंसी है चलने का, वर्टिकल टेंडेंसी है जब चलने का, हर केस में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स निकाला है। अब इसमें टू ब्लॉक्स हैं, टू ब्लॉक्स मासेज डिफरेंट दिया गया, एक का मास MA दूसरे का मास MB बोला गया है, are kept in contact on a frictionless table। The experimenter pushes block A from behind। ब्लॉक A को कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला पुश करता है पीछे से, अब behind, so that the blocks accelerate। ब्लॉक एक्सेलरेट होता है, चलता है ब्लॉक, इनके एक्सेलरेशन को A सपोज कर दीजिए। if block A exerts force capital F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A। कर रहा है ब्लॉक A B पर लगा रहा है फोर्स F, तो बताइए जो एक्सपेरिमेंटर है वो कितना फोर्स लगा रहा है। मैं इसके एक्सपेरिमेंटर के फोर्स को FE बोल देता हूँ, एक्सपेरिमेंटर ने लगाया फोर्स FE। अब देखिए जो हम लोग पढ़े हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, इस पूरे को एक सिस्टम ले लीजिए, फ्रिक्शन नहीं है, परपेंडिकुलर फोर्स को छोड़ दीजिए, टाइम की बचत करिए, तो फिर इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या देख रहे हैं, यही FE है, तो फिर FE रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू टोटल मास MA प्लस MB इनटू एक्सेलरेशन A। नाउ यहां से एक्सेलरेशन हमें निकल जा रहे हैं FE अपॉन MA प्लस MB। अब किसी एक बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू M इंटू A करिए। चलिए हम कर रहे हैं MB पर, इस पर एक ही फोर्स देख रहे हैं, MA ने लगाया है F फोर्स, ये F फोर्स लगाया है, तो फिर F इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, मोशन के लाइन कराऊं MB पर, B बॉडी पर, F इक्वल टू क्या होगा MB इंटू एक्सेलरेशन A। नाउ रखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये हो गया MB एक्सेलरेशन FE अपॉन MA प्लस MB। अब आपको चाहिए क्या, FE चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो फिर यहां से क्या मिलेगा हमें MA प्लस MB इंटू F, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया, इक्वल टू MB FE। अब ये FE चाहिए, एक्सपेरिमेंटर का फोर्स चाहिए, तो MB से इधर डिवाइड लीजिए, ठीक है, MA अपॉन MB अलग अलग डिवाइड ले लीजिए, प्लस MB अपॉन MB। अब MB अपॉन MB करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को पहले लिख देता हूं इंटू F। चलिए बच्चों ये आ गया हमें एक्सपेरिमेंटर का फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे सीखे हैं आप, कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी तरह से आप यूज करते चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या है, प्रॉब्लम नंबर 8, रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm, रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप दे दिया गया है 1 मिलीमीटर, और हम लोग SI में काम कर रहे हैं तो 10 टू द पावर -3 मीटर कर लीजिए, ठीक है, 1 मिलीमीटर 10 पावर -3 मीटर। नाउ आगे क्या है, एंड मास 4 मिलीग्राम, मास दिया है रेन ड्रॉप का 4 मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, मिलीग्राम को किलोग्राम बनाइए,
तो 1 milligram 10 to the power minus 6 kilogram. Now आगे बढ़िए, क्या है क्वेश्चन? Are falling raindrops are falling with a speed 30 meter per second on the head of a bald person. ठीक है बच्चों, तो जो स्पीड है इनिशियल स्पीड रेन ड्रॉप का, ठीक है ना, सिर पे टकराने से पहले, ठीक है, बाल्ड पर्सन के सिर पर गिर रहा है रेन ड्रॉप, टकराने से पहले जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड. नाउ आगे बढ़िए, और क्या दिए हैं आगे? द ड्रॉप्स स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट. रेन ड्रॉप स्प्लैश हो गया और रेस्ट में आ गया, v इक्वल टू 0 हो गया. आगे है क्वेश्चन में, assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii of the head on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. अब देखिए कह रहा है कि डिस्टेंस जो रेन ड्रॉप चलता है ये रेडियस के इक्वल, यानी 1 into 10 to the power -3 मीटर के इक्वल चलते हैं. तो बताइए कितना फोर्स लगेगा? कुछ नहीं, एक्सेलरेशन निकालिए, m into a करिए, फोर्स निकल जाएंगे. लगा दीजिए इक्वेशन, बी ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दिया हमने. नाउ यू हमें मालूम है, भी है 0. अभी मैं यू को यू ही छोड़ देता हूँ, बाद में वैल्यू रख दूंगा 2as. नाउ -2as इक्वल टू यू स्क्वायर, एंड सो a इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर अपॉन -2s. नाउ f इक्वल टू m इंटू a कर दीजिए. नाउ मास कितना है? 4 into 10 to the power -6 into e. नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन, माइनस साइन फोर्स के मैग्नीट्यूड में नहीं यूज करेंगे. नाउ यू स्क्वायर, अब कर रहे हैं यहां से यू स्क्वायर, 30 का स्क्वायर अपॉन 2s. s इज 110 to the power -3. नाउ इसको साइड करते हैं, डिजिट्स को 2 से इसको सॉल्व करते हैं. 2 3 जा 6 हो गया इंटू 10 to the power नहीं 9 है, 9 2 जा 18 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 इंटू 10 की पावर -6. 10 की पावर यहाँ से 900 यानी 2, तो +2, 10 पावर -3 ऊपर ले जाइए तो क्या होगा? +3. नाउ ये हो गया 10 पावर -1 यानी कि 1.8 न्यूटन. चलिए कभी कभी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बट कैलकुलेशन आप लोग करिए. ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F equal to -kx, where k equal to 50 न्यूटन पर मीटर. एक पार्टिकल है जिसका मास दिया है 0.3 kg. पार्टिकल का मास है 0.3 kg. इस पे लगे हैं एक फोर्स F इक्वल टू -kx, जहाँ k का वैल्यू हमें दे दिया गया है 15 न्यूटन पर मीटर. अब आगे, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब देखिए x की वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर बाई 100 कर लीजिए, SI यूनिट में आइए, तो ये हो गया 1/5 मीटर. नाउ यहाँ से आप f निकाल सकते हैं. F इक्वल टू क्या हो जाएंगे? F इक्वल टू -k 15 इंटू x 1/5. नाउ ये हो गया आपको -3 न्यूटन. अब जैसा कि हमें पता है टोटल फोर्स इक्वल टू m इंटू a, एंड सो F इक्वल टू m इंटू a कर लेंगे हम लोग. नाउ F इक्वल टू m इंटू a करिए, तो फिर a इक्वल टू F बाई m. अब F है -3, m कितना है 0.3. नाउ यहाँ से डेसिमल हटावें, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड नेगेटिव साइन, तो एक्सेलरेशन में ऑब्वियस है, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन,
एंड सो रिटार्डेशन करा रहा है यहाँ पर, जो फोर्स है वो अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि रिटार्डेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाए। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है हमारा? नंबर 10 प्रॉब्लम पर आइए। नंबर 10 नाउ अब इसमें है, एक फिगर है आपके पास जिसमें कि स्प्रिंग दिखा रहे हैं, 2 स्प्रिंग्स हैं, ब्लॉक से बंधे हुए हैं, ठीक है। 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, 2 स्प्रिंग्स, एक स्प्रिंग दिखाया हमने, दूसरे स्प्रिंग दिखाया। अब देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग का कांस्टेंट K1, मास ऑब्जेक्ट का m, दूसरे स्प्रिंग का कांस्टेंट K2। नाउ क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोथ स्प्रिंग्स ऑन इन फिगर आर अनस्ट्रेस्ड। अभी ये अनस्ट्रेस्ड हैं, यानी कि किसी भी स्प्रिंग में कोई चेंज इन लेंथ नहीं है अभी। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन? बस कर दीजिए डिस्प्लेस किसी तरफ, या तो लेफ्ट या राइट, जिधर मन करे कर दीजिए। चलिए मैं इसको राइट डिस्प्लेस करता हूँ, ये डिस्प्लेस कर दिया मैंने इसको राइट। सपोज डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ये है x। अब क्या होगा? ये स्प्रिंग आपका खिंच गया है इधर, तो फिर ये स्प्रिंग जो है श्रिंक करना चाहेगा। कोई भी स्प्रिंग क्या होता है? सिकुड़ना चाहता है, तो फिर ये स्प्रिंग जो है इस बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा। अब ये जो पुल कर रहा है ये स्प्रिंग इधर के तरफ, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F1। नाउ ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है, ये इधर पुश करेगा बॉडी को, तो जो ये स्प्रिंग इधर पुश कर रहा है बॉडी को, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F2। ये फोर्स, दिस फोर्स इज F2। अब देखिए दोनों फोर्स किधर देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर ये दोनों फोर्स मिलकर के बॉडी को वापस इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। एंड सो इनिशियल एक्सेलरेशन इसका बोल रहे हैं हम लोग ए। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, रिजल्टेंट फोर्स अराउंड द लाइन ऑफ मोशन हम निकालेंगे, इक्वल टू m इंटू ए करेंगे। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या है? F1 प्लस F2। रिजल्टेंट फोर्स है F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या करेंगे? m इंटू ए, ब्लॉक का मास है m इंटू ए। अब रखिए वैल्यू, F1 का वैल्यू K1 इंटू एक्स, F2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड, माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, माइनस साइन डायरेक्शन की साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस K1x माइनस K2x नहीं करिए, आप जो है मैग्नीट्यूड लीजिए। ये हो गया K2x इक्वल टू m इंटू ए। नाउ यहाँ से हमसे क्या डिमांड है? डिमांड है हमसे इनिशियल एक्सेलरेशन, तो E इक्वल टू निकल गया K1x प्लस K2x अपॉन m। दिस इज इनिशियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन किधर? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, जिधर रिजल्टेंट फोर्स उधर एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों, हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। अब बाकी प्रॉब्लम्स जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और आप भी करिए, ठीक है। आपसे सॉल्व होगा। तब तक के लिए बाय बाय।